Good morning, students. Our today topics is LCR series AC circuits. In the previous sections में we have discussed a lots of topics of these chapters. हम लोगों ने फेजर डायग्राम को देखा था, उसके टर्म्स को देखा था, उसके डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस को देखा था, वोल्टेज को देखा था, और आज के जो है टॉपिक्स में वो हम लोग टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस एंड नेट वोल्टेज इन LCR सर्किट्स. ओके, तो हम लोग इसको निकालेंगे. लेकिन ये जो है आपको जो हमने बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, आर एक्सएल और एक्ससी, और 3 वोल्टेज होते हैं, VR, VL और VC, और तब जाकर एक नेट वोल्टेज होता है, नेट वोल्टेज V, जिसको हम लोग फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं, और एक नेट रेजिस्टेंस जिसको इम्पीडेंस भी कहते हैं, Z को हम लोग फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है. नाउ लेकिन ये जो है V और Z को निकालने से पहले हमें जो है इसके फेजर डायग्राम को, LCR सर्किट्स के फेजर डायग्राम को पहले हमें देखना होगा. ठीक है, इन द प्रीवियस सेक्शंस ऑफ AC सर्किट्स का जो है आपको मैंने फेजर डायग्राम के बारे में बतलाया था कि फेजर डायग्राम जो है AC में क्या होता है. हमने बताया था कि जो है वोल्टेज और करंट जो है साइनोसाइडल होता है, मतलब वो वैरी करता है, वेरिएबल होता है. ठीक है, तो वेरिएशन से कभी वोल्टेज और करंट पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव होता है, जस्ट लाइक साइन ग्राफ. ठीक है आपका, तो वोल्टेज का जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा V0 और करंट का I0. ठीक है, तो वो कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा. तो ये जो वैरी करते हैं आपको जो है आप जो है आपको y एक्सिस पर जो हो आपको जो है वोल्टेज और करंट होंगे, और x एक्सिस पर जो है आपको जो है टाइम को हम रख सकते हैं. तो ये जो वैरी करते हैं टाइम के अनुसार, ठीक है, या हम फिर तो ये जो वेरिएबल होता है उसको हम कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, एट टाइम t1 पर, एट टाइम t2 पर, ठीक है, हाफ टाइम t/2 और फुल पीरियड टाइम t. ठीक है, तो फेजर डायग्राम जो हमने बताया था, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि ड्यू टू वेरिएबल वोल्टेज एंड करंट विद द टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ फुल टाइम t, हाफ टाइम t/2, t/4. ठीक है, तो ये जो है अलग अलग समय पर जो वोल्टेज करंट का जो है जो चेंजिंग होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, वो हमारा उसको हम एक जो है एरो, ठीक है, जो हम एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस में जो हम लोग ओरिजिन से जो हम लोगों ने बताया था कि ओरिजिन से एक वेक्टर लेते हैं, एरो साइन लेते हैं उस जो है ग्राफ में. ठीक है, ठीक है, तो वो जो है बतलाता है उस टाइम पर आपका वोल्टेज और करंट को. ठीक है, ये जो है फेजर डायग्राम. ओके, ठीक है, ये फेजर डायग्राम का एक सेपरेटली जो है मैंने जो है एक जो है सेशन लिया था, वो उसमें जो आपको डिटेल बताया गया है, आप हमारे वीडियो फेजर डायग्राम का देख सकते हैं. नाउ लेट अस फाइंड आउट द नेट वोल्टेज एंड नेट रेजिस्टेंस इन LCR सर्किट्स. फर्स्ट to see the phasor diagram of LCR. Here we make a phasor diagram of LCR. very important. ठीक है, फेजर डायग्राम ऑफ LCR. इस फेजर डायग्राम से आपको यह पता चलता है कि जो है फेज रिलेशन पता चलता है आपको. मतलब फेज रिलेशन मतलब हम AC में फेज करते हैं, फेज रिलेशन. ठीक है, मतलब ये भी समझो आराम से कि एंगल बिटवीन VL एंड VR, एंगल बिटवीन VC एंड VR, एंगल बिटवीन VL एंड VC. ठीक है, तो सारे वोल्टेज के बीच में आपस में जो एंगल्स होते हैं, एंगल डिफरेंस, उसको हम लोग फेज रिलेशंस कहते हैं. तो वो क्या होगा, और इन चीजों को जो है हम लोग जो है किसमें पढ़ते हैं, वो फेजर डायग्राम में. ठीक है, फेजर रिलेशंस का जो है हम लोग जो है टू फाइंड आउट द फेज रिलेशंस, ठीक है, वो हमें फेजर डायग्राम देता है. ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम लोग इसको देखें. यहां पर
इस जगह पर सबसे पहले हम लेते हैं एक जो है y एक्सिस की तरफ ऐसे a ले लिया, आपको a ले लिया, और फिर जो है यहाँ पर x एक्सिस तरफ ऐसे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पर हम जानते हैं कि सिंगल जो है करंट जो होगा, करंट की तरफ हमारा जो है वो VR का डायरेक्शन होता है। मतलब आपको सिंगल सर्किट्स में हमने बतलाया था कि जो फेज होगा, ठीक है, जो फाई का फेज मतलब फाई, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा फेज जो है हम लोग जो है फेज को हम लोग फाई, तो फाई का वैल्यू जो है एंगल का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है इसका वैल्यू, और 180 भी हो सकता है, ठीक है। इसका 3 वैल्यू हो सकता है फाई का, 0, 90 और 180, ठीक है। तो जब जो है एसी सर्किट रेसिस्टिव एसी सर्किट होगा, मतलब जब सिर्फ रेसिस्टर्स को, ओनली रेसिस्टर्स को हम एसी सर्किट से जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, एसी, ठीक है, एसी रेसिस्टिव सर्किट, ठीक है। जब हम लोग इंडक्टर को एसी सोर्स से जोड़ते हैं तो इंडक्टिव एसी सर्किट, और जब कैपेसिटर को एसी से जोड़ते हैं तो कैपेसिटिव एसी सर्किट्स, ओके। तो वहां पर हमने देखा था कि रेसिस्टर को जो हम लोग जोड़ते हैं एसी से, तो करंट और वोल्टेज जो है सेम डायरेक्शंस में जो है उसका डायरेक्शन होता है, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। यहां पर तो इस जगह पर यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम, हम यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम हम कर रहे हैं, ये ऐसे ए आपको ऐसे, तो यहाँ पर ए हुआ और ये हमारा ऐसे, ये हमारा, तो ये आप देखोगे यहाँ पर कि इस जगह पर ये करंट और VR ये आपका, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो है ये है हमारा करंट और VR जो है सेम डायरेक्शंस में होता है, सेम डायरेक्शंस में आपका, ठीक है। मतलब सेम डायरेक्शंस का कहने का अर्थ है कि हमारा फाई का वैल्यू कितना होगा, 0, ठीक है। तो फाई का वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं, मतलब फेज रिलेशन, मतलब एंगल कितना होगा करंट और वोल्टेज के बीच में, 0। ये हम कब बतला रहे हैं, अभी हम इंटरेस्टेड हैं तो नेट वोल्टेज और नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने में, LCR का। लेकिन अभी जो है ये जो हम सिर्फ बताए हैं फॉर रेसिस्टिव सर्किट्स के लिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर रेसिस्टिव सर्किट आपका, ये जो है ये जो फेजर डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है, दिस इज आल्सो फेजर डायग्राम ऑफ रेसिस्टिव सर्किट। यहाँ पर जो फेज रिलेशंस मतलब एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 0 डिग्री है। अब इसी बेसिस पर हम यहाँ पर आते हैं, LCR का फेजर डायग्राम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो इस जगह पर ये हमारा VL, ये हमारा जो है VC, ठीक है, और ये हमारा जो है आपका VR, ये हमारा करंट, ठीक है। आप यहां पर देखो जो है वोल्टेज और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये फेजर डायग्राम है LCR का, ठीक है। और यहां पर देखोगे 3 वोल्टेज हैं आपके, VL, VC, VR, ठीक है। हमने बताया अभी कि जो करंट होता है हमेशा VR के डायरेक्शन में होता है, मतलब आपको जो है कि इन दोनों के बीच में जो है फेज रिलेशन कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, मतलब करंट ऑलवेज मूव डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेसिस्टिव वोल्टेज। अब यहां देखिए, आपको जो है प्रीवियस सेक्शंस में हमने बताया कि इसमें जो टर्म आते हैं, ठीक है, एक होता है लीड करना, एक होता है लैग करना। तो लैग है हमारा जो है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि वोल्टेज जो है यहां पर वह 90 डिग्री बना रहा है, यहां पर 90 डिग्री, ये हमारा देख लो वोल्टेज जो है इंडक्टर से, L फॉर इंडक्टर, तो इंडक्टर से जो वोल्टेज है वो करंट से या इससे, ठीक है, VR से वो 90 डिग्री
ऊपर बना रहा है, मतलब अहेड, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जो जो हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ऑलवेज लीड, हमारा लैग नहीं, लीड, लीड करता है, मतलब अहेड होता है, और 90 डिग्री से अहेड होता है, लीड करता है किससे, करंट से। किस केस में, हमारा यहाँ पर, हमारा इस केस में, ये हमारा आपका। तो इसको हम अनदर वर्ड्स में ऐसे ही बोल सकते हैं कि करंट जो है, करंट जो है क्या है, लैग कर रहा है, करंट जो है लैग कर रहा है, मतलब पीछे है, किससे, VL से। तो हम, जब हमारे पास सर्किट्स होगा VL और करंट का, तो उसमें वोल्टेज थ्रू इंडक्टर जो है लीड करता है और करंट जो है लैग करता है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर हमारा ये नहीं हो तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। ओके, अब देखो VC, हम लोग ये पढ़े हुए हैं, अगर ये नहीं होगा, सिर्फ ये होता हमारा VC और करंट, तो हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज, इसमें जो वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम सर्किट्स, हमारा रेसिस्टर और करंट, सिर्फ रेसिस्टर है सर्किट्स में, सिर्फ रेसिस्टर, ठीक है, आपका सिर्फ रेसिस्टर्स। आप मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो, सिंगल सा, आप एक जो है यहाँ पर आपका एक ऐसे, ये आप देखोगे इस जगह पर कि यहाँ पर आप देखो, एक तीन जो है हमारा, एक है ए, इसको हमने AC से जोड़ दिया, और ये हमारा R हुआ, एक हमारा जो है इंडक्टर है, ये हमारा जो है AC से जोड़ दिया, और एक हमारा ये कैपेसिटर है, उसको हमने AC से जोड़ दिया, ठीक है। ये तीन फिगर हैं हमारे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि करंट जो है और वोल्टेज ये हमारा सेम डायरेक्शंस में होगा। यहाँ पर जो है इंडक्टर जो है 90 डिग्री अहेड होगा, और यहाँ पर जो है वोल्टेज जो है वो है जो 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। तो दो वर्ड हैं, दो वर्ड, लीड, लीड और LED लीड आगे, और लैग, ठीक है। तो फेज जो होता है, फेज जो है आपको फाई, वह इंडक्टर के केस में L यहाँ कर ले और यहाँ C कर ले, तो इंडक्टर के केस में वो करंट से 90 डिग्री क्या करता है, आगे चलता है, लीड करता है, मतलब कि करंट जो है लैग करता है इस केस में। और इस केस में हमारा करंट जो है, करंट आगे चलता है, देखो VC जो हमारा नीचे है और करंट हमारा आगे है इस केस में। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे करंट A हुआ और ये हमारा VC हुआ, और इस केस में यहाँ देखो हमारा ये करंट हुआ और ये हमारा VL हुआ, ये हमारा, और इस केस में हमारा ये जो है सेम डायरेक्शंस में, सेम डायरेक्शंस में आपका VR और I, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। तो आप तीनों केस जो है सर्किट्स देख रहे हो कि यहाँ से, यहाँ पर जो है हमारा फाई जो है, यहाँ पर फाई, यहाँ पर हमारा फाई 0 डिग्री है, यहाँ पर फाई हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी हमारा फाई आपका, ये जो हमारा जो फाई होगा, फाई का वैल्यू, फाई बराबर आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, इसमें 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो हम फेज रिलेशन देख रहे हैं आपका, और जब तक इन तीनों चीज के बारे में हमारा, इसको कहते हैं तीनों को, इस तीनों AC सर्किट से, AC सोर्स है, AC सोर्स है, ठीक है, और अलग अलग इक्विपमेंट्स है, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। बहुत आराम से समझो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिजिक्स के सारे टॉपिक्स हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, आपको सेमीकंडक्टर्स हो, SHM हो, मोशन हो, काइनेमेटिक्स हो, ठीक है, लाइट्स हो, सारे टॉपिक्स काफी इंटरेस्टेड है, और स्टेप बाय स्टेप आप सारे जो है हमारे लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स हैं, और सिंगल रेसिस्टिव, सिंगल इंडक्टिव, सिंगल कैपेसिटिव। अब जो है इनके बेसिस पर हम लोग LCR का फेजर निकालते हैं। तो ये हमने देखा, VL का खींच लिया करंट से 90 डिग्री हेड, और भी इसको फिर VC का होगा करंट से 90 डिग्री नीचे,
तो VC कम पीछे होता है 90 डिग्री से, ये हमारा होता है यहाँ लैग कर रहा है, यहाँ लैग कर रहा है वोल्टेज, और करंट अहेड है, यहाँ पर वोल्टेज अहेड हो गया और करंट पीछे हो गया, लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अब इसको हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर इसको निकाला जाए इस जगह पर। आप एक करके आराम से इसको जो फिगर को अच्छी तरह से डायग्राम को आप नोट्स को बेटर ढंग से आप स्केच करो, बनाओ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये जो है हमारा है तो VL VC। अब देखो यहाँ पर, अब ये हमने बताया था यहाँ पर कि दो, यहाँ हमारा वोल्टेज है और करंट है और ये हमारा टाइम है। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ एक T है, यहाँ T/2 है, ये हमारा T/4 हुआ यहाँ पर। तो देखो अलग अलग टाइम है हमारा, अलग अलग T1 है यहाँ पर, T1 यहाँ पर T2, तो अलग अलग टाइम पर वोल्टेज करंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इस जो है वेरिएबल होता है, तो इस जो है वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम के द्वारा हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज स्केलर होता है। तुम कहो कि यहाँ पर सर आप एरो से दिखला रहे हैं, पिछले सेशंस में भी मैंने जब एक्सएल और एक्सी का नेट रिएक्शंस निकाला था, एक्सएल माइनस एक्सी, तो उसमें मैं बताया था कि दोनों के बीच में फेज रेशंस पाई होता है 180 डिग्री। तो वेक्टर वगैरह मैंने कुछ बता रहा था, एक्चुअली में दोनों स्केलर हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है एसी को फेजर डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसके लिए फेजर डायग्राम को से, ठीक है, फेजर डायग्राम के लिए हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, एक ऊपर में है, नीचे में है और इधर है आपका एक्स एक्सिस तरफ है, ठीक है। तो वेरिएबल वोल्टेज और करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम डिफरेंट टाइम्स पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं। स्केलर होने के बावजूद हम लोग जो है स्केच करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, कि यहाँ ओरिजिन, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, इस समय में वोल्टेज करंट क्या है, इस समय पर हमारा क्या है, इस समय पर हमारा क्या है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये हमारा ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, बहुत बढ़िया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से फेजर डायग्राम को हम लोग स्केच करते हैं, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में और मैंने पूरा डिटेल बताया है कि कैसे जो हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया है। तो इसमें देखो कि जो है आपका जो है कि हम VL जो है 90 डिग्री हेड होता है करंट से, और VC ये हमारा होता है, ओके। तो इसके लिए हमारे फेजर डायग्राम नीड, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, इस जगह पर आपको इस जगह पर लिख लेते हैं, फेजर डायग्राम नीड ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है फॉर बताने के लिए कि इस टाइम पर या इस टाइम पर वोल्टेज या करंट का वैल्यू क्या होता है हमारा, ओके। बहुत आराम से समझिए, ठीक है, ओके। अब देखिए ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, अब इन दोनों का हम, ये हमारा जैसे VL मैंने बताया था कि 10 वोल्ट का, ये हमारा 6 वोल्ट का, तो एक डायरेक्टेड लाइन, एक इसका वैल्यू, ऊपर वाले डायरेक्टेड लाइन का वैल्यू है 10 वोल्ट, वोल्टेज हमारा वोल्ट में होता है उसका यूनिट, और इसका है 6 वोल्ट। तो इन दोनों डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स का हमारा नेट वोल्टेज क्या होगा, तो 10 माइनस 6 4 वोल्ट, ठीक है। तो क्या आएगा 4 वोल्ट। तो इसको जो है हम लोग देखें, तो हम लोग मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा जो है VL जो हमारा 10 वोल्ट है और VC हमारा 6 वोल्ट है, ठीक है। तो
ये हमारा दोनों डिफरेंस ले लें, डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC, तो क्या होगा VL माइनस VC, ठीक है। तो यहाँ पर जो है VL माइनस VC का आता है 10 माइनस 6 बराबर 10 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि VL और VC जो मान लेते हैं 10 वोल्ट लिया, तो उसका जो डिफरेंस आता है हमारा 4 वोल्ट आता है, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्टेड लाइन का हम नेट, तो नेट निकाल लें, यहाँ पर भी LCR में हम लोग नेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लें, और यहाँ पर ये हमारा VL और ये हमारा जो है नेट निकलता है। ये ओरिजिन हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा आया VL माइनस VC, ये जो टर्म है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया है, तो ये हमारा आ गया VL माइनस VC टोटल का। तो यहाँ पर भी हमारा ये होगा, देखिए ये हमारा जो होगा आपको इस जगह पर, यहाँ पर हमारा ये होगा, ये हमारा टर्म होगा VL माइनस VC। इसको हम V डैश भी कर सकते हैं, V डैश मान सकते हैं, लेफ्ट मान लिया V डैश, ठीक है। तो एक नेट वोल्टेज निकल गया, इंडक्टर वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज का जो है एक नेट वोल्टेज निकल गया हमारा V डैश, उसको हमने ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने वोल्टेज बचे? पहले तो हमारे पास थे कितने, 4 वोल्टेज, एक सोर्स वोल्टेज VR, VL, VC। अब हमारे पास कितने बचे? अब हमारे पास बच गए हैं एक V डैश और एक VC, ठीक है। ये सॉरी एक हमारे पास है VR, ठीक है। इन दोनों का तो नेट हमने निकाल दिया है, V डैश एक VR। अब देखिए यहाँ पर, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें। ये हमारा रिजल्टेंट ऑफ V डैश, VL माइनस VC एंड VR का, किसका हम निकालें? आप देखो यहाँ पर ये हमारा है ऐसे, और इधर आपका है कितना VR, ये हमारा है VL माइनस VC। अब देखो ये हमारा 90 डिग्री, तो क्या होगा, ये हमारा इसको